what you are will always show up. When the search gets over, that's your guru is standing. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुरु और अ मास्टर एंड अ मेंटर. यदि गुरु ध्यान रख ही रहे हैं एनीवे, तो फिर मेंटर की क्या जरूरत है? एक सखा भाव आ जाता है आफ्टर सम टाइम. Spiritual path is a very thin line. It's not everyone's cup of tea to walk, really. You need lot of courage, lot of faith, and lot of patience to walk. आज का पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये हो रहा है मेरे मेंटर के साथ, जिनके वजह से मैं ये चैनल चालू कर पाया हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ ज़िंदगी में. सो वन ऑफ द मेन रीजंस इज माय मेंटर अंजना विवेक जी. Yeah. Thank you. And it's so nice to have Arpit doing such amazing thing, doing a podcast, new learnings, new adventure, and best of luck to him. थैंक यू दी. सो दी, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है इस पॉडकास्ट का वो है कि व्हाट इज द नीड ऑफ मेंटर ऑन स्पिरिचुअल पाथ. Yeah. लेकिन हम उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं चाहूंगा फॉर ऑडियंस Yes. कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गुरु और अ मास्टर एंड अ मेंटर. तो सबसे पहले यदि आप ये बता पाए कि स्पिरिचुअल पाथ पे बढ़ने के लिए सही में गुरु या मास्टर की आवश्यकता है क्या? क्योंकि आज के ज़माने, यानी मुझे पता है, लेकिन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंस, आज के ज़माने में सब कुछ अवेलेबल है गूगल पे. आपको अलग अलग प्राणायाम मिल जाता है, मेडिटेशन मिल जाता है, लाइफ स्किल्स चाहिए वो चीज़ अवेलेबल है. तो True. डू वन रियली नीड अ मास्टर इन लाइफ to be especially to be on the spiritual path? Yes, yes. See, definitely, I will say, because देखो जितना भी एजुकेशन ऑनलाइन मिले या थ्रू समवन मिले, यू स्टिल गो टू द स्कूल हाँ, to get a systematic education, to bring discipline. देखो नॉलेज एक रेफरेंस के साथ जब लेते हैं ना, तो उसका एक डिफरेंट वैल्यू सिस्टम बनता है. तो डेफिनेटली ज़रूरत है गुरु की. जितना भी आप ऑनलाइन सब इंफॉर्मेशन हो, हाउ मच एवर द गूगल गिव्स यू, बट इट कैनॉट गिव यू व्हाट अ गुरु कैन गिव यू. okay. So definitely there is a need, and time to time we always feel that when there is someone who is there for you. तो ये तो मतलब कोई भी उपनिषद उठा के ले देख लो, इट इज ऑलवेज स्टार्ट्स विद सेइंग दैट कम एंड सीट क्लोज टू द मास्टर. Yeah. कोई ऐसा नहीं बोलता कि गो टू द गूगल एंड डू सम रिसर्च. हाँ. सो डेफिनेटली उसका महत्व तो है ही है. यदि आप कोई एग्जाम्पल दे पाए कि हाँ, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के होने की वजह से आपके ग्रोथ में कैसे? अरे आई विल से इट इज अ चेंज ऑफ 180 degrees. 360 will bring me back to where I was. So it's change in every aspect of my life, whether my behavior, I will say मेरे संस्कार, जो मैं मतलब जो हूँ आज मैं हूँ ना, apart from my parents, I can only give my gratefulness towards Gurudev. Like me being a very shy, very furious, short tempered, I can't tell you. And so much I lived my life based on other people's opinion. Okay. And it has changed drastically. And not just for me, my entire family, I will say all my friends around, they see the change. Even in my own society where I've come, they say, okay, what do you do? Where do you get so much of energy from? So definitely. But one could say कि भाई ये तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी मिल जाएगा. I will be able to manage my anger, or so why a guru especially on the spiritual path? No, it is not just at your emotional level, but it is also at your spiritual level. How much you grow from inside. See, personality skill can only develop from outside. What you are will always show up wherever you go. That heightened awareness, that sajakta, a small little aspect to make things better, can only come when you have a sanidhya of a guru. Okay, great. So that brings me to a next question कि ऑथेंटिक गुरु को पहचाने कैसे? क्योंकि इतने सारे लोग अपना अलग अलग चीजें चालू कर देते हैं, तो लोगों को फिर उसकी वजह से लगता है ये तो ढोंगी है, ये तो ऐसे ही भरोसा नहीं कर सकते हैं. देखो एक्चुअली ना कहते हैं, इट इज सेड दैट
कि यू यू डोंट चूज अ गुरु चूजेस यू. ओके. और आप देखो जब कोई एक गुरु के सानिध्य में हो, हाउ हैप्पीनेस जस्ट ड्वेल्स अप विदाउट अ रीज़न. आजकल तो हज़ारों रीज़न चाहिए किसी के मुंह पे मुस्कान आने के लिए. हाँ. हम्म, देखो कैसे आपके छोटे छोटे गम, एनी सैडनेस, सॉरो, हाउ डज इट जस्ट वैनिशेस, हाउ योर क्रिएटिविटी कम्स अप. हम्म. बिना कोई क्रिएटिविटी नहीं रहते हुए आप अपने आप से क्या क्या करने लगते हैं. सो देर आर लॉट ऑफ साइंस एंड यू बोलते हैं ना, एक जगह पे जब आपको आपकी राह मिल जाती है ना, आप वहाँ पे थम जाते हो. हम्म. You just get stick. There is nothing else that you feel that I need to find more. हम्म. When the search gets over, that's your guru is standing. ओके. बहुत बढ़िया. तो और एक क्वेश्चन, तो जैसे यदि कोई लाइक समबडी इज रियली लुकिंग फॉर अ गुरु और उसको लगा अरे मुझे तो ये 4-5 लोग अच्छे लग रहे हैं, तो कैन वन पर्सन फॉलो लाइक 4-5 गुरु और 4-5 पाथ फॉर दैट मैटर? ये See, इसमें ये अच्छा लग रहा है, उसमें और कुछ अच्छा लग रहा है. yeah. See, you will find something maybe different in some maybe a good orator. You may find someone's lectures more interesting. But you know, guru is beyond those small characters. You know, those I will say someone's virtues in a way. It is beyond that. When you come to a guru, no, there is tears of gratefulness, and there is so much of love inside you. And I will say, you know, instead of finding and going behind so many gurus, you might well dig one hole, and so that you can dig it more deeper. ओह. जनरली Wow. क्या होता है ना, हम 5-6 लोगों के पास ठीक है, शायद थोड़ा ज़्यादा सीखने मिल जाए आपको, हम्म. बट थोड़ा आप सीखोगे. बट अगर आप एक के पास जाते हो तो आप और गहरा उतर सकते हो. बहुत बढ़िया. सो इट इज़ नाइस टू फॉलो वन एंड स्टिक टू दैट. ओके. ग्रेट. हाँ, दैट्स आई थिंक नाइस सजेशन, क्योंकि नहीं तो स्पिरिचुअल शॉपिंग चालू हो जाएगा. अरे आजकल सब जगह पे यू नो यू वांट टू शॉप द बेस्ट, हाँ. then I will say shop the best and stay with the best. Wow. That's good. Okay, so that now brings me to our main topic. कि suppose one has already have a guru in life, तो what is the need of the mentor then? यदि गुरु ध्यान रख ही रहे हैं anyway, तो फिर mentor की क्या जरूरत है? Mentor is a holding hand. He is also walking the same path where you are walking to reach the destination, which is guru. Okay. Guru, God, whatever you say, divinity. But mentor holds your hand so you don't get stuck on the path. Okay. He has more experience than you, he has more wisdom than you, and he is an uplifted soul. So he will only uplift you. Okay. There are times when you feel low. There are times when things are not all right in your personal life, that definitely affect your spiritual growth, that affects many things in life. But when you have a mentor, bole bole utho, chalo, karo. Every time you may not have a guru like this to say. So the role of mentor is to hold your hand, nothing more than that. Okay. लाइक नंदी का जो काम है, हाँ, शिवा मंदिर में आप जाओ तो नंदी बाहर है ना, उसका बड़ा महत्व है. बट जाते तो आखिर मंदिर के अंदर पहले ही ना, नंदी के ही दर्शन होते हैं. दर्शन होते हैं और फिर नंदी के पास जाते हैं. सेम बहुत वे. बढ़िया. तो दी, यदि आप कुछ अपने पर्सनल स्टोरी शेयर कर पाए, लाइक आई थिंक यू हैड बीन वेरी लकी टू हैव बाबा दिनेश दा एज अ मेंटर, यस, तो ऑब्वियसली. हाउ दैट शेप्ड अप योर path or your journey? Okay, so I tell you, when Baba and Dinesh Bhaiya came into my life, I had definitely done the Art of Living course already. But they gave me a broader perspective of life. From small little things, they brought my interest in music. Okay. I never had a music interest, though, of course, my husband is a guitarist. But they brought me a different kinds of music into my life. Jazz है या फिर classical है, piano classical है. Dinesh da brought an aspect of chanting into my life. Different cuisines I tried.
Okay. With Baba, and they explored me to every aspects of my life. They blossomed. So they being a mentor, I won't say that I have just grown spiritually. I will say I have grown overall as a human being. Wow. Small little things, from my choices of what I want to have it on my bed sheet. No one tells you, okay, what kind of bed sheet you should have to get a deep sleep. Mm-hmm. These were the people who gave me those kind of ideas, Wow. and of course helped me grow very spiritually on this path. Mm-hmm. जी, सो इज इट पॉसिबल कि कोई दूसरे ट्रेडिशन के गुरु को फॉलो कर रहा है और मेंटर किसी और को बना रहा है? आई विल से इट वोंट वर्क लाइक दैट, बिकॉज कैसा है ना, आखिर मेंटर और आपका हम्म, जो लक्ष्य है ना वो एक है. जब वो अलग हो जाए ना तो फिर बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है. ओके. Then you will have a guru and he will have a different idea about a different guru. So I will say have a mentor who also have the same goal as what you have. ओके. Then you both will be able to reach faster in your own ways. Okay, so now that there is so much awareness basically among people कि हाँ योगा करना चाहिए, meditation करना चाहिए. Many of the folks just do it for the sake of health benefit. True. लेकिन कुछ लोगों को है कि नहीं, मुझे थोड़ा और आगे जाना है, I want to go deeper. So लेकिन हाँ, मैंने कभी कोर्स कर लिया, there is no hand holding as you said कि मेंटर का वो काम है कि हाँ वो आपको आगे लेके जाए. तो हाउ डज वन फाइंड अ मेंटर देन कि हाँ ये मेंटर सही है, मैं इनके साथ, या फिर ये मुझे जरूर आगे लेके जाएंगे? हाँ, तो मेंटर का भी एक बड़ा रोल है. मेंटर ना हैंड होल्डिंग करता है. इट डज नॉट मेक यू स्टिक टू यू. हाँ. ऐसा नहीं कि भाई तुमने बस अभी मेरे साथ ही रहना है. लाइक आई हैव नेवर टोल्ड यू कि भाई तुमने अभी बस कितने साल हो गए. यू आर ऑल्सो एन एक्सपीरियंस टीचर, सो एम आई, एंड वी मीट नाउ एज अ फ्रेंड मोर देन अ मेंटर. एक सखा भाव आ जाता है आफ्टर सम टाइम. तो द वे यू सेइंग ना कि भाई इतना राइट और रॉन्ग का कोई इसमें ये नहीं है मेंटर का. Mentor's role is to make you reach somewhere, and if you have reached somewhere, know that it was a right mentor. The mentor who is the one who never tries to lower you down, but from wherever you are, it can just uplift you. तो अगर वो रोल कोई मेंटर कर रहा है कि आपके जीवन में कभी भी कोई ऐसा नहीं कि कुछ सैडनेस है उसको बढ़ा रहा है, हाँ. या कोई इमोशन हर्डल्स हो रहे हैं तो उसमें आग लगा रहा है, बट द वन हु रिमूव्स दैट एंड शोज यू भाई अपना तो लक्ष्य वो है, ऊपर है. हाँ, तो भटके हुए को वापस से, बस भटके हुए को वापस राह दिखाना. ओके. और जो नए लोग हैं, आई विल से इनिशियली आपको जिन्होंने कोर्स में लाया या जिनके साथ आपने कोर्स किया, उनके साथ लगे रहो मुन्ना भाई टाइप्स. तो बेसिकली जो सीकर है, जो सीख रहे हैं, दे शुड आल्सो हैव द अर्ज कि नहीं मुझे एक सही व्यक्ति मिल जाए जो मुझे आगे लेके जाए. हाँ, बट वो समझना ना नए लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है. इसके लिए हैंड होल्डिंग ऑफ ए टीचर और द वॉलंटियर ऑल्सो, आपको जो कोर्स में ले आया रहेगा या कोई टीचर है जिनसे आपने कोर्स किया रहेगा, उनका भी उतना ही योगदान बनता है इनिशियली. हाँ, इसके लिए गुरुदेव के अलग अलग कोर्सेज हैं कि आपने एक कोर्स कर लिया, फिर एडवांस, फिर जैसे आप थोड़े थोड़े उसमें पक्के होने लगते हो ना, हाँ, फिर आप खुद से ही चलते हो. इट्स अ स्टेप बाय स्टेप. इट इज अ स्टेप बाय स्टेप. एंड ऑल द मेंटर्स दैट यू फाइंड इन योर लाइफ ऑन ए स्पिरिचुअल पाथ, नो दे आर लाइक दो स्टेप्स विच आर टेकिंग यू अप. ओके, वेरी नाइस. ठीक है दी. सो like as we are about to end, any message for the audience? I will say, spiritual path is a very thin line. It's not everyone's cup of tea to walk, really. You need a lot of courage, a lot of faith, and a lot of patience to walk. So holding these three things along with your mentor. And sometimes you feel having a mentor will bog you down. You will be answerable to someone. I would say it is an other way around.
it is actually a complementary. It is like a support system for you. And once you reach the certain stage, you may not need clutches to walk. You can walk on your own. पहले सपोर्ट लगता था ना मम्मी डैडी के हाथ का. हाँ, फिर खुद से चलने लगते हैं. बट वी नेवर फॉरगेट, और आई विल से never leave that gratefulness that you had or you have for your mentor. And that's why there are special days like Guru Purnima. There are days like Teachers' Day that we have, that we never forget our teachers. However old we become, we remember some of our school teachers for what good they have done to us. So just remember everyone. And I'll tell you, it is not a one mentor. There are many mentors from our own house, our own parents that teach us something, teachers, spiritual mentors. In fact, you may be doing some professional work and you had someone support to start a business or start your own job. So those are the turning, I will say, chotu gurus or mentors. Like we have fashion gurus like that, So just whenever I will say there is a chance, an opportunity to feel grateful for them, do that, because that makes life more fulfilling than Okay. anything else. Wow, yes. And now that you said about the Guru Purnima, it's just coming in 3-4 days. So how should one celebrate Guru Purnima? Guru Purnima is actually a day of a devotee. So definitely celebrate with a lot of celebrations, spiritual celebrations. And it is a reflection how much I have grown with the help of a guru. What can I do next to go to another level? And at the same time, rejoice what you have. And it's a time to really see what can I give to the world to do. That's an alignment. You be more aligned to your master. Okay, nice. And when you say how much you have grown, so grown in terms of what? Because like people who are like working professional or those who are not into spirituality, for them maybe how much my bank balance has grown or how many properties I have made. So when on a spiritual path, how do you measure that how much I have grown? Ha. So these are all very tangible assets. You get designations, you get wealth, fame. In spirituality, you see how you have grown in the sense of how freedom that you are, how free you are. You are not stuck. You are not stuck to any of an emotional turbulence. How fast can you come out in an adverse situation? Earlier used to take 5 days, now maybe taking 5 hours, and maybe 5 minutes, and maybe 5 seconds. Okay. And maybe at the time will come where you get completely unaffected with such kind of an adverse situation. So that is the growth, biggest growth on this planet. Yeah. Yes. And especially I think that the time is very challenging these days recently. Time is many always been conflicts. challenging. I'm telling you, the time Mahabharata happens, Ramayana happens, time has been challenging. But at that time, there was more, that's what, that gratefulness was there towards master, spirituality. But now it has grown, it has, I will say, moved from there to a lot of those material wealth. So it is time for that to leave, and that is important, no doubt. But at the same time, to also have the base of spirituality is very important. Thank you, Deep. Thank you for all these words of wisdom, and I think we'll meet again on another podcast. Sure. And thank you, audience, to have us here, and definitely see the whole podcast. Give your reviews, that's also important, and celebrate your Guru Purnima. Know that it's your day.